हेलो एंड वेलकम बैक टू आरबीसीसी ऑनलाइन। जैसे कि हम सभी जानते हैं सीबीएसई 9th स्टैंडर्ड के मैथमेटिक्स में हमने पॉलिनोमियल्स शुरू करा था और पॉलिनोमियल्स को ऑलरेडी हम लोग 4 एक्सरसाइज कर चुके हैं। आज हम लोग करने वाले हैं 5th एक्सरसाइज के आगे वाले क्वेश्चंस को। ऑलरेडी 5th एक्सरसाइज के भी स्टार्टिंग के 7 क्वेश्चंस जो हैं हमने सॉल्व कर लिए हैं। अभी हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, जहाँ पे मुझे फिर से फैक्टराइज करने को कहा गया है। अभी देखो अलग अलग क्वेश्चंस में हमको फैक्टराइज दिया गया है, लेकिन हमको प्रैक्टिस करके ये अच्छे से समझ लेना है कि कौन से क्वेश्चन को किस तरीके से फैक्टराइज करना है, राइट। मोस्टली अगर क्वेश्चंस देखोगे ये एक्सरसाइज में और पिछले एक्सरसाइज में तो हेडिंग दिखेगा फैक्टराइज। अब फैक्टराइज हेडिंग दिया है तो वो क्वेश्चंस को परख लो, समझ लो कि ये कैसा क्वेश्चन है और इसको किस तरीके से सॉल्व करना है। ये समझना इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में तो फैक्टराइज ही आएगा। कौन सा फैक्टराइज है तुम लोगों को डिसाइड करना है, इसलिए प्रैक्टिस करो और क्वेश्चंस पढ़ के समझ के बढ़िया तरीके से सॉल्विंग करो, ठीक है। ये बात यहाँ पे समझ में आ गई। अब यहाँ पे मुझे फैक्टराइज करना है तो मैंने क्या बोला था, हर एक रोमन नंबर के पहले, हर एक क्वेश्चन के पहले हम लोग कुछ आइडेंटिटीज लिखेंगे, वो याद करेंगे, फिर ही हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो ये वाले एक्सरसाइज में, ये वाले रोमन नंबर में, सॉरी एक्सरसाइज नहीं, ये वाले रोमन नंबर में मैं देख रहा हूँ कि ये एक्सपांडेड फॉर्म है क्यूब के फॉर्मूला का, क्योंकि मुझे हर जगह क्यूब दिख रहा है, राइट। मुझे हर जगह क्यूब दिख रहा है, तो ये क्यूब के फॉर्मूला का एक्सपांडेड फॉर्म है। अब कौन से क्यूब का फॉर्मूला है मैं यहाँ पे लिखता हूँ। पहला है x प्लस वाई क्यूब, ठीक है। x प्लस वाई क्यूब का जो फॉर्मूला है वो ये है x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर, और जो माइनस का है वो ये है x माइनस वाई क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर। अब आप लोग सोचोगे कि क्यूब का फॉर्मूला यहाँ पे अलग लिखा है, पिछले रोमन नंबर में हम लोगों ने अलग लगाया, तो कुछ भी अलग नहीं है। ये जो फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा है ये उसी का डेरिवेशन से आया है। कैसे, मैं बताता हूँ। जो पिछले बार हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था वो ये पढ़ा था x प्लस वाई होल क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट में x प्लस वाई, राइट। ये वाला ही पढ़ा था, ये वाला इस्तेमाल करा था मैंने। यहाँ पे क्या करा है, बस ये 3xy को अंदर मल्टीप्लाई करा है ब्रैकेट में x के साथ और y के साथ। देखो 3xy अगर x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, 3x स्क्वायर y हो जाएगा, देखो ये टर्म। और ये 3xy जब y के साथ मल्टीप्लाई होगा तो y स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 3xy स्क्वायर हो जाएगा ये टर्म। तो बस ये 3xy को अंदर मल्टीप्लाई करा है और कुछ भी यहाँ पे अलग नहीं करा है मैंने। वैसे ही सेम माइनस के फॉर्मूला में भी होगा, 3xy को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये टर्म तैयार होगा। देखो मैं बताता हूँ, x माइनस वाई होल क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट में x माइनस वाई था। अब ये माइनस 3xy एक्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 3x स्क्वायर वाई होगा, माइनस 3xy माइनस वाई, माइनस माइनस पहले तो प्लस होगा, 3 वैसे ही रहेगा, x वैसे ही रहेगा, y इंटू वाई स्क्वायर हो जाएगा। बस ये 3xy अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये वाला फॉर्मूला डिराइव होता है। तो मुझे जो क्वेश्चंस दिए हैं यहाँ पे 8th क्वेश्चन में, वो सारे ये एक्सपांडेड फॉर्म में है। ये वाला एक्सपांडेड फॉर्म में जो मैंने पहला फॉर्मूला लिखा है ना, उनके सामने मैं कुछ स्टार वार कर लेता हूँ, ठीक है। ये वाले फॉर्मेट में है, ये वाले एक्सपांडेड फॉर्म में है। मुझे क्या करना है, क्वेश्चंस को पहले कंप्लीट ये वाले फॉर्मेट में लाना है, फिर मैं उन्हें कॉम्प्रेस करके लिख सकता हूँ, तो ये फैक्टराइज हो जाएगा। रोमन नंबर का क्वेश्चन हेडिंग कहता है फैक्टराइज द फॉलोइंग, राइट। तो मैं शुरू करता हूँ। अब प्लस वाला फॉर्मूला लगाना है कि माइनस वाला फॉर्मूला लगाना है, वो कैसे पहचान सकते हैं। ये जो दोनों क्यूब्स है ना, उनके बीच में अगर प्लस है तो प्लस वाला फॉर्मूला लगाएंगे, दोनों क्यूब्स के बीच में माइनस है तो माइनस वाला फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे, ठीक है। तो ये इन दोनों के बीच में प्लस है इसलिए प्लस वाला फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे। प्लस वाले फॉर्मूला में ये फॉर्मेट चाहिए मुझे, ये फॉर्मेट। तो ये फॉर्मेट में पहले क्या है, एक्स क्यूब और वाई क्यूब, मतलब पहले दो टर्म्स को क्यूब में लिखना है। पहले दो टर्म्स को मुझे यहाँ पे क्यूब में लिखना है। तो पहले टर्म को 8a क्यूब को क्यूब में कैसे लिख सकते हैं, 2a का क्यूब। 2a का क्यूब मतलब 8a क्यूब हो जाएगा, और b क्यूब मतलब सिर्फ b का क्यूब। तो ये a क्यूब b क्यूब आ गया, मतलब ये x हो गया, ये x क्यूब मैंने तैयार किया, ये y क्यूब मैंने तैयार किया। ये 2a अपना x हुआ, b अपना y हुआ, ये x क्यूब प्लस y क्यूब तैयार हो गया, x क्यूब प्लस y क्यूब। उसके बाद क्या चाहिए मुझे, 3x स्क्वायर y चाहिए। अभी इसको 3x स्क्वायर y में मुझे एक्सप्रेस करना है, तो 3 मेरा x आ चुका है ना, ये x स्क्वायर, और ये मेरा y है, ये मेरा y है। मैंने क्या बोला, ये x क्यूब है, मतलब ये x हुआ, तो इसलिए
एक्स स्क्वायर और ये वाई का क्यूब है, मतलब ये वाई हुआ, तो 3x स्क्वायर वाई में आ गया, ठीक है। प्लस इसको कैसे एक्सप्रेस करना है मुझे, 3xy स्क्वायर में 3 मेरा x क्या आया 2a और y क्या आया b, तो 3xy स्क्वायर हो गया। अगर तुम लोग इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आता ही है, कैसे देखो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 4 3 जा 12 आ जाएगा, a का स्क्वायर a स्क्वायर और b वैसे ही हमेशा आता ही है ये, 3 2 जा 6, a वैसे ही b का स्क्वायर b स्क्वायर, तो तैयार होगा ही। तो ये मैंने तैयार कर लिया x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस 3x स्क्वायर y प्लस 3xy स्क्वायर। देखो ये वाले फॉर्मेट में ला दिया, अगर ये वाले फॉर्मेट में ला दिया तो मैं x प्लस वाई होल क्यूब आसानी से लिख सकता हूँ। तो इसको यहाँ पे चाहिए लिख सकते हो यूजिंग आइडेंटिटी, वो आइडेंटिटी लिख सकते हो। मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा x प्लस वाई होल क्यूब, क्यूब मतलब कितने बार लिखा जाता है 3 बार, तो 2a प्लस बी 2a प्लस बी 2a प्लस बी। यहाँ पे फैक्टराइजेशन कंप्लीट हुआ। फैक्टराइजेशन मतलब मेरे को एडिशन सब्ट्रैक्शन से मल्टीप्लिकेशन में लेके आना है। ये मल्टीप्लिकेशन में तीनों ब्रैकेट्स है। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोगों का हो गया। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं 8a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 12a स्क्वायर बी प्लस 6ab स्क्वायर। दो क्यूब्स के बीच में माइनस साइन है, मतलब इसको माइनस वाले फॉर्मूला में कन्वर्ट करना है। माइनस वाले फॉर्मूला के फर्स्ट दो टर्म है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, तो इन्हें मुझे एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसको एक्स क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब 2a का क्यूब है ना 8a क्यूब, राइट, माइनस इसको वाई क्यूब मतलब ये b का ही क्यूब होगा, तो ये एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब तैयार हो गया। आगे क्या टर्म चाहिए मुझे यहाँ पे माइनस 3x स्क्वायर वाई। अभी इसको कन्वर्ट करना है -3, ये मेरा x क्यूब है ना, तो x क्या हुआ मेरा 2a माइनस 3x स्क्वायर, y कितना है मेरा b, प्लस आगे क्या है 3x वाई स्क्वायर मतलब b स्क्वायर। थोड़ा सा अच्छे से समझ के लिख देना, यहाँ पे थोड़ा सा शैबी हो गया वहाँ पे काम, ठीक है। अब आगे क्या है, ये जो है ये वाले एक्सपांडेड फॉर्म में मैंने ला दिया एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर के फॉर्मेट में ला दिया। उसको मैं लिख सकता हूँ x माइनस वाई होल क्यूब, x माइनस वाई होल क्यूब। समझ में आया? समझ में आया तो इसको 3 बार लिखना है ना, 2a माइनस बी 2a माइनस बी 2a माइनस बी, एंड वी आर डन विद सेकेंड सब क्वेश्चन। लेट्स मूव टू थर्ड क्वेश्चन एंड हाँ थर्ड क्वेश्चन, राइट। थर्ड क्वेश्चन में कहा गया है 27 माइनस 125a क्यूब माइनस 135a प्लस 225a स्क्वायर। तो दोनों क्यूब्स के बीच में माइनस वाला साइन है, माइनस वाला साइन मतलब ये वाला फॉर्मूला। ये वाले फॉर्मूला में पहले के दो टर्म्स कहते हैं एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब चाहिए। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब चाहिए, तो एक्स क्यूब मतलब 27 को एक्सप्रेस करना है। 27 को मैं कैसे एक्सप्रेस कर सकता हूँ, 3 का क्यूब एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब मतलब 125a क्यूब का मुझे कुछ करना है, क्यूब में एक्सप्रेस करना है, तो 125 को मैं लिख सकता हूँ 5a का क्यूब। तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब एक्सप्रेस हो गया इसमें। आगे माइनस 3x स्क्वायर वाई, तो मैं लिखता हूँ -3। ये x क्यूब था मतलब अपना x3 हुआ ना, -3x स्क्वायर, और वैसे अपना y क्या हुआ, y हुआ 5a प्लस 3xy स्क्वायर। 3 अपना x कितना है 3 और y स्क्वायर कितना है, y स्क्वायर कितना है 5a का स्क्वायर। आई होप समझा होगा। तो ये वाले एक्सपांडेड फॉर्म में आ गया। इसका आंसर आता है x माइनस वाई क्यूब। क्या आंसर आता है, x माइनस वाई क्यूब। क्यूब मतलब कितने बारी लिखने का, 3 बारी। क्यूब मतलब कितने बारी लिखने का, 3 बारी। आई होप सभी को समझता होगा। यहाँ पे शुरू करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। 64a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 144a स्क्वायर बी प्लस 108ab। तो दोनों क्यूब्स के बीच में फिर माइनस साइन है। माइनस साइन मतलब ये वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला कहता है एक्स क्यूब मतलब इसको क्यूब में एक्सप्रेस करना है। 64a क्यूब को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4a का क्यूब माइनस 27b क्यूब। 27b क्यूब क्या लिख सकता है मैं, 3b का क्यूब। तो ये एक्स क्यूब माइनस ये वाई क्यूब आ गया है, माइनस मुझे चाहिए 3x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर मतलब 4a का स्क्वायर और b, फिर मुझे चाहिए प्लस 3
ए, अब इधर नीचे लिखता हूँ बी स्क्वायर मतलब 3b का स्क्वायर हो जाएगा। तो एक्सप्रेस हो गया। इसका फॉर्मेट क्या आता है, ए माइनस बी, ये ए माइनस बी हो जाएगा, मतलब एक्स माइनस वाई होल क्यूब हो जाएगा, राइट। एक्स माइनस वाई होल क्यूब को कितने बार लिखना पड़ेगा, 3 बार लिखना पड़ेगा। आई होप किसी को यहाँ पे प्रॉब्लम तो आती नहीं होगी, क्योंकि है तो ये बेहद सिंपल ही। तो यहाँ पे 4 क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं। अच्छा ठीक है, तो ये रोमन नंबर में 5 ही क्वेश्चंस हैं, 4 ऑलरेडी कर चुके हैं। 5th पे हम लोग बढ़ते हैं। 5th क्वेश्चन में कहा गया है 27p³ माइनस 1/216 माइनस 9/2p² प्लस 1/4p। तो ये जो दोनों क्यूब्स हैं उसके बीच में माइनस साइन है। माइनस साइन मतलब माइनस के फॉर्मेट में लेके आना है। माइनस के फॉर्मेट में पहले 2 टर्म्स है x³ माइनस y³। तो इसको मुझे अगर x³ में एक्सप्रेस करना है तो 27 को 3, p³ को p लिख के क्यूब में एक्सप्रेस कर सकता हूँ। तो ये मेरा x बन गया। x क्या है, 3p, और उसका ये क्यूब है x³ माइनस y³ मतलब 1/216 को एक्सप्रेस करना है, मतलब 1/6 का ये हो जाएगा क्यूब। तो ये मेरा है y और उसका है ये क्यूब, तो ये y³। आगे क्या चाहिए होता है, माइनस 3x²y, माइनस 3x²। तो ये अपना x है, उसका स्क्वायर, और आगे चाहिए y प्लस 3x y स्क्वायर मतलब 1/6 द स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से ये मैंने एक्सप्रेस कर लिया है। अच्छा, ये पूरा किसके फॉर्मेट में आ जाएगा, x माइनस वाई होल क्यूब। तो ये x कितना है अपना 3p माइनस y कितना है 1/6 उसका क्यूब मतलब कितने बारी लिखूँ, 3 बारी। 3p माइनस 1/6, 3p माइनस 1/6, 3p माइनस 1/6। इस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन ख़त्म होता है। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान, मस्त तरीके से नोट कर लो स्क्रीन पॉज करके। तो बढ़ते हैं 9th क्वेश्चन पे, देखते हैं 9th क्वेश्चन में क्या कहा है। 9th क्वेश्चन का हेडिंग जो है वो कहता है वेरीफाई दैट। वेरीफाई दैट का मतलब होता है LHS और RHS इक्वल बताना है। वेरीफाई दैट का मतलब क्या होता है, हमें LHS और RHS दोनों इक्वल बताना है, राइट। तो पहला क्वेश्चन है x³ प्लस y³ इक्वल टू x प्लस वाई x² माइनस xy प्लस y²। ये अपना LHS है, ये अपना RHS है, हमें ये इक्वल बताना। तो सोल्यूशन में मैं लिखता हूँ LHS, सोल्यूशन में मैं लिखता हूँ LHS। मेरा LHS क्या है, x³ प्लस y³, इतना ही। इसको सिंप्लीफाई नहीं करते, इसको 1 बोल के रख देते हैं, ठीक है। RHS, अगला मैं लेता हूँ RHS। RHS क्या है, x प्लस y, अगले ब्रैकेट में x² माइनस xy प्लस y²। अब मैं क्या करूँगा, ये दोनों ब्रैकेट्स का मल्टीप्लिकेशन है। दोनों ब्रैकेट्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, फर्स्ट टर्म सेकेंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, फिर सेकेंड टर्म सेकेंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा। फर्स्ट टर्म क्या है, x है, उसको सेकेंड ब्रैकेट के साथ लिख दो, है ना। फर्स्ट टर्म सेकेंड ब्रैकेट के साथ लिखा। सेकेंड टर्म क्या है, प्लस y, उसको भी सेकेंड ब्रैकेट के साथ लिख दो। तो फर्स्ट टर्म सेकेंड ब्रैकेट, सेकेंड टर्म सेकेंड ब्रैकेट हमने लिख दिया है। अब मल्टीप्लाई करना है बढ़िया तरीके से, x इंटू x², x³ x इंटू माइनस xy, माइनस वैसे ही रहेगा, x इंटू x² y वैसे ही रहेगा, x इंटू y², ये प्लस वैसे ही रहेगा, x इंटू y², ये xy²। ये इस तरीके से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब y इंटू x² y हो जाएगा, साइन प्लस साइन है इसलिए प्लस। y इंटू माइनस xy, माइनस है इसलिए माइनस दे देता हूँ, y इंटू xy, x तो वैसे ही रहेगा, y इंटू y² हो जाएगा। दोनों तरफ प्लस है, प्लस दे देते हैं, y इंटू y² y³ हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, माइनस x² y प्लस x² y, अपोजिट साइन से इसलिए कैंसिल होगा, प्लस xy² माइनस xy² अपोजिट है इसलिए कैंसिल होगा। तो क्या रह जाएगा यहाँ पे, x³ प्लस y³। इसको मैं 2 देता हूँ। LHS में क्या रहा, x³ प्लस y³, RHS में क्या रहा, x³ प्लस y³। इसका ये मतलब हुआ कि LHS इज इक्वल टू RHS, मतलब वेरिफिकेशन कंप्लीट हुआ।
मुझे वेरिफिकेशन बताना था, मतलब LHS और RHS को इक्वल बताना था, तो LHS और RHS को मैंने इक्वल बता दिया है। इसी तरीके से हम लोग सेकेंड क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। इस रोमन नंबर में 2 क्वेश्चन हैं और जो सेकेंड क्वेश्चन है वो कहता है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल टू एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो फिर से अपना वेरिफिकेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे LHS। LHS कितना है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। इसको सिंप्लीफाई नहीं करते हैं, 1 बोल के रख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे LHS इक्वल टू RHS आया ना, तो उसके ब्रैकेट में लिख सकते हो फ्रॉम 1 and 2। 1 और 2 से पता चलता है ना, क्योंकि 1 में भी आंसर क्या आया था, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, 2 में भी वही आया था, तो फ्रॉम 1 and 2 दोनों इक्वल हो गए। तो LHS मेरा आ गया एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, इसको 1 दे दिया। अब RHS अगर हम लोग करने पे आए तो RHS क्या है, x माइनस वाई इक्वल आगे क्या है, x माइनस वाई, अगले ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो मैंने यहाँ पे ये दोनों चीज़ें लिख दी हैं। अब इसे सॉल्व करना है मुझे। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान दो, फिर से 2 ब्रैकेट है, तो फर्स्ट टर्म पूरे सेकंड ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा, सेकंड टर्म पूरे सेकंड ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो फर्स्ट टर्म क्या है, x है, उसके बाद जो ब्रैकेट रखते हैं एक्स स्क्वायर एक्स वाई वाई स्क्वायर। सेकेंड टर्म क्या है, माइनस वाई, उसके साइड में ब्रैकेट लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब ये किस तरीके से होगा, थोड़ा सा ध्यान दे दो, ये किस तरीके से होगा, ये x पहले सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब हो जाएगा, ये x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर वैसे ही y वैसे ही, x इंटू वाई स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर। अभी इधर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है, राइट। y इंटू एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है, यहाँ पे प्लस है, कुछ भी नहीं मतलब प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। फिर y इंटू एक्स वाई, एक्स वैसे ही रहेगा, y इंटू वाई वाई स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस है ये प्लस है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो y इंटू वाई स्क्वायर वाई क्यूब हो जाएगा, ये माइनस है ये प्लस है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा इस तरीके से। तो ये एक्स स्क्वायर वाई है, ये माइनस एक्स स्क्वायर वाई है, अपोजिट है कैंसिल हो जाएगा, ये एक्स वाई स्क्वायर है माइनस एक्स वाई स्क्वायर है, फिर से अपोजिट है कैंसिल हो जाएगा। तो जो मेरे पास रहेगा वो रहेगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, इसको हम लोग 2 कहेंगे। LHS में क्या आया था, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, RHS में क्या आया, एक्स क्यूब माइनस वाई, मतलब सेम आया। इसका मतलब LHS जो है वो RHS के बराबर है। यहाँ पे वेरिफिकेशन हो गया, LHS RHS इक्वल आया, मतलब वेरिफिकेशन कंप्लीट हुआ। ये कहाँ से आया, फ्रॉम 1 and 2। ठीक है, तो आई होप आज के जो क्वेश्चंस हैं वो समझे हैं। ये है रोमन नंबर 9, इसके पहले रोमन नंबर 8 भी लिया है, सभी बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस कर लो। आइए बढ़ते हैं 10th क्वेश्चन में और देखते हैं 10th क्वेश्चन में क्या दिया है। लेकिन 10th क्वेश्चन पे जाने से पहले फिर 10th क्वेश्चन में कौन से आइडेंटिटीज आएंगे वो लिखते हैं। तो जो 9th रोमन नंबर में जो 9th क्वेश्चन में हमने वेरिफिकेशन करा था ना, वही आइडेंटिटीज़ यहाँ पे हम लोग काम में लाएंगे। पहला आइडेंटिटी है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अगर क्वेश्चन इस फॉर्मेट में आ रहा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, तो उसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, पहले ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई, अगले ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो क्वेश्चन कौन से फॉर्मेट में आ रहा है, अकॉर्डिंगली हम लोग आइडेंटिटी सिलेक्ट करते हैं। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, उसका क्या है, एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो इसे भी याद कर लो बहुत बढ़िया तरीके से। अगर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब आता है तो पहले ब्रैकेट में यहाँ पे प्लस है तो पहला ब्रैकेट प्लस होगा, फिर माइनस होगा, फिर प्लस होगा। अगर यहाँ पे माइनस है तो पहला ब्रैकेट माइनस होगा, फिर दोनों प्लस होंगे। तो इस तरीके से ये बढ़िया तरीके से याद कर लो। ये आइडेंटिटीज हमें काम में आएंगे अगर इस फॉर्मेट में क्वेश्चन आता है तो, राइट। तो ये पहला क्वेश्चन है, फैक्टराइज ही करना है मुझे। यहाँ पे बोला है 27y क्यूब प्लस 125z क्यूब। तो 27y क्यूब को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3y का क्यूब प्लस 125z क्यूब को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5z का क्यूब। तो ये कौन से फॉर्मेट में आ रहा है, x क्यूब प्लस y
क्यूब। देखिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब के फॉर्मेट में आ रहा है। पहले ब्रैकेट में क्या है, एक्स प्लस वाई मतलब ये 3y प्लस 5z हो जाएगा। अगले ब्रैकेट में क्या आता है, एक्स स्क्वायर मतलब क्या, ये 3y का स्क्वायर हो जाएगा, इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। एक्स स्क्वायर मतलब क्या, ये 3y का स्क्वायर हो जाएगा। फिर बाद में से है माइनस एक्स वाई, माइनस ये x इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये इस तरीके से हो जाएगा। तो पहले ब्रैकेट में तो कुछ भी नहीं होगा, सेकेंड ब्रैकेट में देखो 3 का स्क्वायर 9, वाई स्क्वायर माइनस 3 5 15 और वाई जेड प्लस 5 का स्क्वायर 25 और z का स्क्वायर z स्क्वायर। इस तरीके से ये यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा और फैक्टराइज हो जाएगा, राइट। सेकंड क्वेश्चन बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन कहता है 64 m क्यूब माइनस 343 n क्यूब। तो 64 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4m का क्यूब, माइनस 343 को क्या लिख सकते हैं, 7n का क्यूब। तो दिस इज x क्यूब माइनस y क्यूब। सो वी कैन राइट इट एज x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। पहले ब्रैकेट में x माइनस वाई आ जाएगा, x माइनस वाई मतलब क्या, 4m माइनस 7n, पहला ब्रैकेट में ये हो जाएगा। अगला ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर मतलब क्या, 4m का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई मतलब 4m इंटू 7n प्लस वाई स्क्वायर मतलब 7n का स्क्वायर। बस खाली फॉर्मूला में रख के सिंप्लीफाई करना है और कुछ है ही नहीं इसमें, ठीक है। तो ये एज इट इज़ आएगा। अब आगे यहाँ पे क्या होगा, देखिए 4 का स्क्वायर 16m का स्क्वायर इस m स्क्वायर प्लस 4 7 इज 28, m इंटू n इज mn, 7 का स्क्वायर इज 49, n का स्क्वायर इज n स्क्वायर। एंड वी आर डन विथ क्वेश्चन 10। आई होप समझा होगा। स्क्रीन पॉज कर लो, नोट कर लो, बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस कर लो। कल मिलेंगे फिर आगे वाले क्वेश्चन से। गुड बाय।